नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। देखिए, राजनीतिक तपिश निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों की बढ़ी हुई। ये दलगत चुनाव नहीं है, इसके बाद भी सभी दलों की राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है, क्योंकि सभी दलों के समर्थित उम्मीदवार मैदान पर जरूर है और सभी चाह रहे हैं कि उनके समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव जीत कर आए, ताकि शहर के वोट में उनकी पकड़ बनी रहे और साथ ही साथ शहर की सरकार में उनका वर्चस्व स्थापित हो सके। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, राजधानी रांची में भी यही सीन है। देखिए, राजधानी रांची में ही नहीं बल्कि झारखंड में एनडीए का कुनबा मजबूत आपको दिखेगा, एनडीए मजबूत दिखेगा, एनडीए की गठबंधन भी आपको मजबूत दिखेगी इस निकाय चुनाव में, जबकि दलगत चुनाव नहीं है इसके बावजूद। लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन का नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। राजधानी रांची में भी गठबंधन नहीं दिखेगा। ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि राजधानी रांची में कम से कम आपको इंडिया गठबंधन दिखेगा, महागठबंधन की एकजुटता दिखेगी। लेकिन यहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अंतिम समय में अपना तुर्क का एक का सामने रख दिया। जी हाँ, क्योंकि हमने पहले दिखाया था एक खबर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना तुर्क का एक छिपा के रखा है। अंतिम समय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा वो दांव खेलेगी। हुआ यूं ही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज, क्योंकि स्क्रूटनी के बाद, नाम वापसी के बाद अपना वो दांव सामने लाया है, क्योंकि इस मैदान में मेयर पद पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक उम्मीदवार है। अब वो उम्मीदवार, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 कार्यकर्ताओं ने जो है नामांकन भरा था, 5 कार्यकर्ताओं को मनाकर नाम वापस करा लिया गया। एक कार्यकर्ता संजीव कुजूर जो है उनका पार्टी ने समर्थन किया। उनकी दावेदारी को पार्टी ने समर्थन किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी ने इस पर मुहर लगाई है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। तो सुजीत विजय जो है, आनंद कुजूर, इन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुहर लगाया है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार होंगे। यानी कि राजधानी रांची में अब त्रिकोणीय श्रृंखला आपको दिखेगी। यानी कि एक तरफ बीजेपी समर्थित, एनडीए समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलको है। वहीं तीसरा जो मोर्चा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और इस पर संजीव विजय कुजूर जो है वो उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना दांव खेले। यानी कि इंडिया गठबंधन कहीं भी इस पूरे निकाय चुनाव में नहीं थी। हालांकि इसका पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट कह दिया था कि इस निकाय चुनाव में गठबंधन नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राजधानी रांची में यह प्रयास किया जा रहा था कि कम से कम राजधानी रांची में गठबंधन हो, ताकि एक मैसेज राजधानी रांची से पूरे झारखंड में एक मैसेज दिया जा सके। सभी राजनीतिक मैसेज दिया जा सके। लेकिन इसमें भी झारखंड कांग्रेस सफल नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि कम से कम राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन का जो है सरकार बने, मेयर पद पर इंडिया गठबंधन का समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए और इस पर कोई भी रोड़ा ना बने। यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन वो प्रयास विफल रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना उम्मीदवार का समर्थन का घोषणा कर दिया कि उनके तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता संजीव विजय कुजूर जो है वो रहेंगे, उनका पार्टी समर्थन करे। अब एक तरफ रोशनी खलको है, एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने पहले इसकी घोषणा की। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इनके चुनावी प्रचार में है। इन्होंने जब नामांकन किया था उस नामांकन में भी सभी चेहरे मौजूद थे, सभी बीजेपी के प्रदेश के बड़े चेहरे मौजूद थे, विधायक मौजूद थे। और कल खुद केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ चुनावी प्रचार की कमान संभाले हुए थे। यानी कि पूरा बीजेपी एकजुट है, पूरा गठबंधन एकजुट है रोशनी खलको के लिए, उनको जिताने के लिए। वही रमा खलको के लिए भी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान पर है। प्रदेश के नेताओं को, विधायकों को लगाया गया है। सभी विधायकों को वार्ड की जिम्मेवारी दी जा रही है, चाहे वो राजेश कच्छप हो, सुरेश बैठा हो, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके अजय नाथ सहदेव हो, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले नेता सुबोध खान साय हो, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए कि कांग्रेस जो है शहर की सरकार में कांग्रेस का कब्जा, क्योंकि बीजेपी को सेंधमारी करवाना बहुत मुश्किल है। पिछले 10 वर्षों से शहर की सरकार में बीजेपी का कब्जा है और यही कारण है कि कांग्रेस के तरफ से यह प्रयास किया जा रहा था
कि गठबंधन मजबूत हो, ताकि बीजेपी का किला ध्वस्त किया जा सके और शहर में इंडिया गठबंधन की शहर की सरकार में इंडिया गठबंधन की समर्थित सरकार हो सके। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके मुकाबला त्रिकोणीय हो गए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन कांग्रेस को चुनाव जरूर हरा सकती। इतना तो दमखम झारखंड मुक्ति मोर्चा रखती है शायद वोट। अब देखिए, जब दोनों का कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट जब जुड़ता, तो निश्चित तौर पर टक्कर बहुत दिलचस्प होता, बहुत करीबी मुकाबला होता। लेकिन अब त्रिकोणीय होने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार आने के कारण रमा खलको की मुश्किलें जरूर बढ़ी है। अब जब रमा खलको की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो रोशनी खलको की राहें आसान हुई है। अब ये देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो उनके समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से चेहरे मैदान पर उतरते हैं। क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स है, प्रदेश के जो बड़े लीडर्स है, वो चुनावी कमान संभाल रहे, प्रचार का कमान संभाल रहे। कांग्रेस के लिए भी, रमा खलको के लिए भी कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स कमान संभाल रहे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थित उम्मीदवार है, उनके लिए कौन कौन से चेहरे मैदान पर उतरते हैं, चुनावी प्रचार कौन लोग संभालते हैं, या फिर जिला कमेटी की भरोसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने समर्थित उम्मीदवार को चुनाव लड़ाती है, देखना होगा। और देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पर भारी पड़ती है या कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भारी पड़ती है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का खेल बिगाड़ती है या फिर खेल बनाती है? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आने से, मैदान में उतरने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में किसे फायदा होता है, किसे नुकसान पहुंचता है। बहरहाल राजनीति के गणितकार यही कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार आने से कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं बढ़ी है, वही बीजेपी के लिए राह आसान हुई। क्योंकि बीजेपी पहले से 10 वर्षों से कार्यकाल, शहर में जो है, शहरी वोट बैंक में बीजेपी मजबूत है, तो उसके किला को ध्वस्त कर पाना वर्तमान में मुश्किल है। बहरहाल चुनाव है, चुनाव में खासकर कहा जाता है झारखंड की सियासत में कब किशोर करवट ले ले, ये कह पाना मुश्किल है। बहरहाल देखना होगा कि राजधानी रांची में निकाय चुनाव में मेयर पद पर इस त्रिकोणीय श्रृंखला में, त्रिकोणीय मुकाबला जो है, इसमें कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे छूट जाता है, ये देखना दिलचस्प। नमस्कार, जोहार।